मज़ार-ए-क़ायद के वाक़ये और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक कुछ तशवीशनाक बातें सामने आई हैं। वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर मामले के हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मज़ार-ए-क़ायद पर जो भी हुआ अफसोसनाक था, लेकिन मामले को जलसे की कामयाबी के बाद उठाया गया। पुलिस ने मुकदमे की 2 दरख्वास्तें मुस्तरद की, जिस पर एक वफाकी वज़ीर ने पुलिस को धमकियां भी दी। फिर एक मतलूब शेख वकास को सामने लाया गया और कैप्टन सफदर के खिलाफ कत्ल की धमकियों का मुकदमा दर्ज हो गया। तफ्तीश की तो मालूम हुआ वाक़ई के वक्त वकास तो सुपर हाईवे पर निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद था। PTI की जानिब से मज़ार-ए-क़ायद को मज़लूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना काबिल मुज़म्मत है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन रात की तारीकी में शब खून मारा गया। मेरे खिलाफ FIR कटवाने वाले कौन लोग हैं? कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं माँ से फरियाद करना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। हर साल 18 अक्टूबर को मादर मिल्लत के मज़ार पर नारे लगाऊंगा। हम तो नस्लों से मज़ारात का एहतराम करने वाले लोग हैं। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का केस, राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर की जमानत में तौसी। गुजरावाला जलसे के बाद लीगी कायदीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। लाहौर के थाना शाहदा में साउंड एक्ट और सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक शाहदरा चौक को कंटेनर लगाकर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक किया गया। लीगी कायदीन ने रैली में हुकूमती इजाजत के बगैर गाड़ी से बाहर आकर खिताब किया। खिताब के दौरान हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ इश्तिहार अंगेज बयान भी दिए गए। गुजरावाला के थाना सिविल लाइंस में SOPs के खिलाफ वर्जी और सैटेलाइट टाउन थाने में राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर समेत दीगर 6 अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल और कार सरकार में मुदाखलत के मुकदमा दर्ज। आमदन से ज़ायद असासजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। नैब की शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद। शहबाज शरीफ 14 रोज़ा रिमांड पर जेल मुंतकिल। शहबाज शरीफ का अहाता अदालत में नवाज शरीफ को टेलीफोन, बोले आप परेशान न हों, जल्द सेहतियाब होकर वापस आएंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा मरियम और कैप्टन सफदर के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। इमरान खान का रवैया फाशिस्ट है। इमरान खान ने हमेशा ज़ातियात और इंतकाम की सियासत की है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इमरान खान अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। साफ पानी इंक्वायरी में गठजोड़ साबित हो गया। चंद रोज से सियासी बहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। ड्रामे का वाहिद मकसद अपने अदवार में की गई बेतहाशा करप्शन पर पर्दा डालना है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं ये लोग कौमी मुजरिम हैं। इन्होंने कौमी खजाने पर ढाका डाला। ये जान लें इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, इनसे एक एक पाई वसूल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ओपोजिशन रहनुमा लूटपाट के जरिए इकट्ठी की गई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क और कौम के दोस्त नहीं दुश्मन हैं। 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद अकेले इमरान खान जैसे ईमानदार लीडर के सामने बेवकूफ है। अवाम इस सेलेक्टेड नाअहल हुकूमत के खिलाफ FIR काट चुकी है। नैब ने साफ पानी केस का रेफरेंस बंद करने का हुक्म दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं साफ पानी केस में शहबाज शरीफ 126 दिन नैब हिरासत में रहे। साफ पानी केस में करप्शन कहाँ गई? शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का ढोल बजाने वाली सेलेक्टेड हुकूमत का आज खुद ढोल बज रहा है। नवाज शरीफ ने खुद कराची में तकरीर न करने का फैसला किया था। उज़मा बुखारी कहती हैं इमरान खान ने गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करके साबित कर दिया वो वज़ीर आज़म के मनसब के काबिल नहीं। इमरान खान को आइन और कानून का कुछ नहीं पता। इंसाफ न मिले तो मुल्क नहीं चल सकता। मेरे केस को 2.5 और एहसन इकबाल के केस को 2 साल हो गए। नैब अभी तक फैसला नहीं कर सका कि केस क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा होटल के दरवाजे तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया। जहां विफाक सूबे पर हमलावर हो जाए वहां कौन सा इंसाफ। एहसन इकबाल कहते हैं अब गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। झूठे मुकदमे हमारी तहरीक के लिए ईंधन का काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं गल वध गई है,
मैं कहता हूँ गलमुख गई है। इमरान खान कौमी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। बिलावल जरदारी को वजीर आला उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले सिंध की तरफ नजर दौड़ानी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल को वजीर आला सिंध की नाअहली, निकम्मापन और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आई। गंदम खरीदारी, टैक्स कलेक्शन और कोविड-19 के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाअहली पर मोहर सब्त कर दी है। मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया कि उनका सिंध इंतजामिया और IG सिंध पर कोई कंट्रोल नहीं। वजीर आला पंजाब इंतहाई दयानतदारी, खुलूस और जहद मुसलसल से पंजाब की खिदमत में मसरूफ हैं। 2.25 साल उस्मान बुज़दार की अवाम दोस्त पॉलिसियों से भरे पड़े हैं। सिंध में 460 अरब रुपए खर्च करने से मुतालिक अमल दरामद केस, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। सिंध में तरक्याती मंसूबों पर खर्च करने के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। 11 रुकनी कमीशन का सरबराह सिंध से सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। 1 दिसंबर से पहले गवर्नर, वजीर आला अपने नुमाइंदे के बारे में आगाह करेंगे। कमीशन के किसी फैसले पर इख्तलाफ पर अमल दरामद बेंच हल निकालेगा। किसी भी मंसूबे की निगरानी के लिए कमेटी बनाई जाएगी जो कमीशन को रिपोर्ट करेगी। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद सूबाई हुकूमत के हवाले होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, अपोजिशन की तहरीक और हुकूमत मुखालिफ जलसों का जायजा। गंदम और चीनी की दरामद के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान काबीना को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियों पर भी एतमाद में लेंगे। कोरोना के फैलाव की सूरत हाल और इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म महंगाई और अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। जखीरा-अंदोजों की हौसला शिकनी के लिए टाइगर फोर्स को पहला टास्क मिल गया। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद की 9000 दुकानों पर जरूरत से ज्यादा स्टॉक या जखीरा-अंदोजी की निशानदेही की जाएगी। टाइगर फोर्स की निशानदेही पर जिले इंतजामिया फौरी कार्रवाई करेगी। रेट लिस्ट आवेजा न करने या ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने होंगे। कार्रवाइयों की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश होगी। वजीर आजम कहते हैं मसले की असल वजह जखीरा-अंदोजी है। जखीरा-अंदोजी पर काबू पा लिया तो सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ जाएगी। इंतजामिया यकीनी बनाए कि जखीरा-अंदोजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुल्क भर में महंगाई के बायस आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल। तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद आटे की कीमत कम न हो सकी। चीनी की कीमत भी 100 से 110 रुपए किलो पर बरकरार। कराची में शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी मैसर नहीं। शहरियों को लाइनों में खड़ा करके आटे का भी सिर्फ एक थैला दिया जाता है। लाहौर के शहरियों के लिए खुशखबरी, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन 30 अक्टूबर से चलेगी। हुकूमत पंजाब ने मेट्रो ट्रेन का यकतरफा किराया 40 रुपए फी मुसाफिर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब कहते हैं PTI हुकूमत आवाम के पैसों से शुरू करदा मंसूबों की तकमील की पॉलिसी पर कारबंद है। ऑरेंज लाइन किसी का जाती या सियासी जमात का प्रोजेक्ट नहीं था। साबिका हुकूमत के नामुकम्मल मंसूबों को मुकम्मल करके आवाम को फायदा पहुँचाना चाहते हैं। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में मजीद 14 अफराद जाँ बहक, 625 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 9461 मरीज ज़ेर इलाज हैं। अमवात की तादाद 6673 हो गई। अब तक 3,24,000 से ज़ायद अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कोरोना SOPs नज़रअंदाज करने का नतीजा सामने आने लगा। SOPs पर सख्ती से अमल न किया गया तो हम जिंदगियों और जरिया मुआश दोनों से महरूम हो जाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते अमवात की शरह चंद हफ्तों पहले के मुकाबले में 140% ज्यादा है। SOPs को नजरअंदाज करके फाश गलती कर रहे हैं।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान न्याजी की मुलाकात, मुल्क की सलामती और साहिली सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के जज्बे, वलवले और गैरत का नाम है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा, वतन अजीज की सरहदों, साहिलों, मैदानों और पहाड़ों की हिफाजत फौज के जवान अपने ईमान, कुव्वत और ताकत से कर रहे हैं। कराची में पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख मीडिया से बात कर रहे हैं। मरियम अवान ने अनाउंस कर दिया कि हमारी बेल हो गई और हम जा रहे हैं जिधर के लौट के बुद्धू घर को जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमने अपने वकला से कह दिया है, MIT के अंदर दरख्वास्त दे रहे हैं और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, और हम बेल कैंसिलेशन के लिए भी जा रहे हैं, इसलिए कि ये आप सब गवाह हैं कि जब किसी की बेल होती है, कोई मुल्जिम आता है, वो सरेंडर करता है, वो उसको पेश किया जाता है, फिर उसकी जैसी रिमांड होता है, जुडिशल कमीशन रिमांड, जुडिशल रिमांड होता है, जेल रिमांड। जुडिशल रिमांड के बाद वो पुलिस की कस्टडी में नहीं होता है, वो जेल पुलिस की कस्टडी में होता है। फिर अगर बेल होती है तो जेल जाता है, जेल से जाके रिलीज ऑर्डर देके निकाला जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये अनोखे लाडले कैसे लोग हैं कि ये जेल नहीं गए हैं। सफदर अवान को बगैर जेल जाए, बेल होना उसका हक था, दे दिया आपने, चलो आपका राइट था वो जुडिशल मजिस्ट्रेट का, बगैर जेल जाए सफदर अवान को वहीं से छोड़ दिया गया। तो मैं जवाब मांगता हूं कि हमें बताएं कि ये कौन से कानून के तहत इसको कोर्ट से रिलीज किया गया, जबकि अगर बेल के ऑर्डर होने के बाद इसको जेल जाना था और वहां से बेल पे रिलीज होना था। इसकी भी इंक्वायरी होगी और MIT हम दरखास्त दे रहे हैं कि और हमारे वकला को कॉपी तक नहीं दी गई। और उसके बाद जुबैर साहब जो कि बड़े बड़े दोस्त हैं बड़े खास लोगों के, कल उसने कहा कि जी जुबैर साहब ने फरमाया कि मुराद अली शाह ने कहा है कि कोई किडनैप का, उन्होंने कहा कि जी मुराद अली शाह पर बताया कि IG को किडनैप कर लिया गया किसी फोर्स के अफसर DG की तरफ से। तो शर्म आनी चाहिए। अगर जुबैर साहब ने झूठ बोला या CM ने बोला, अगर जुबैर ने झूठ बोला तो उसको माफी मांगनी चाहिए कि क्यों उन्होंने इदारों पर अटैक किया, या जुबैर साहब ने सच बोला तो CM साहब को माफी मांगनी चाहिए कि आज फिर उन्होंने उसका जिक्र क्यों नहीं किया। आज उन्हें बताना चाहिए कि उसका इन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया। कल झूठे इल्जामात रेंजर्स पे, दीगर इदारों पर क्यों लगाए। और भाई दरवाजे पे अवारी टावर है, जाओ कैमरे निकाल लो, देख लो कि रेंजर्स थी कि पुलिस थी। और एक और चीज, गरीब जेब काट के कोई ले जाए, उसके घर के ऊपर तो सीढ़ी डाल के पुलिस छलांग लगाती है। खवातीन के सामने वो कमरे में सो रही हो बेचारी, या बाथरूम में नहा रही हो, या घर में हो पर्दे में, गरीब बंदे को तो ऊपर से जाके, गरीब बंदे को ऊपर से जाके खवातीन को गिरफ्तार किया जाता है खवातीन के सामने। और कल अगर उनके कमरे को नॉक कर दिया गया तो ये उनकी शान में गुस्ताखी हो गई। नवाज शरीफ